जय हिंद। तो मैं हूं अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो अप परिवार। दोस्तों, मैं कल पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि काल्पनिक संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या का थोड़ा ही डिटेल बताया था और वास्तविक संख्या के बारे में मैंने पूरा डिफाइन किया था। संख्या क्या होती है ये पिछली कक्षा में बता दिया था और आज की जो कक्षा होगी दोस्तों वो होगी काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। क्या होगी दोस्तों? इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या होती क्या है? अक्सर क्लासों में या कहीं पे भी ये काल्पनिक संख्या की चर्चा ज्यादा टीचर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। तो दोस्तों, रूट के अंदर यानी कि रूट में नेगेटिव जो भी संख्या होगी उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, अर्थात काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देख ले कि नेगेटिव में क्या हो, जो भी रूट के अंतर्गत नेगेटिव नंबर हो, जैसे माइनस रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -7। अगर आप कह भी सकते हैं कि रूट के अंदर -25 भी हो सकती है। और यहाँ पे नेगेटिव जो है, जब नेगेटिव संख्या आती है तो हम सारा को रूट के अंतर्गत अगर नेगेटिव आई तो वो सारा काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आएगी। अब चलते हैं दोस्तों, जब वास्तविक संख्या को जान लिए कि डिफिनेशन क्या होती है और काल्पनिक संख्या, तो अब जानेंगे कि वास्तविक संख्या के टाइप्स कितने होती है। तो वास्तविक संख्या के जो टाइप्स है वो दो टाइप्स की होती है। कौन? तो पहला है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या। दोस्तों, कक्षा 7th में, 8th में, 9th में और 10th में तो पूर्ण रूप से इसकी चर्चा की जाती है और कंपटीशन में इनसे रिलेटेड कुछ संख्याएं हैं, क्वेश्चन है जो पूछी जाती है। अब चलिए, रेशनल नंबर है क्या, इसको हम जानते हैं। तो रेशनल नंबर कहते किसको है? जो p/q के रूप में। दोस्तों, p और q है क्या ये जान लेते हैं। तो p और q एक इंटीजर है यानी कि एक पूर्णांक है, और तो p क्या है? नोमिनेटर, और ये है डिनोमिनेटर। नोमिनेटर अर्थात अंश और डिनोमिनेटर अर्थात हर। हम लोग बच्चे में भिन्न पढ़े होंगे जो अंश और बाई हर में रहते हैं, और इन्हीं को भिन्न या हम इनको कह सकते हैं p/q के रूप में। तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर q हो गई। अब दोस्तों, बात एक ध्यान में रखने वाली बात है कि रेशनल नंबर के जो होगी उसके q हो, यानी कि हर जो है वो 0 के रूप में नहीं होना चाहिए, तब वो रेशनल नंबर है। अब चलो दोस्तों, अब एग्जांपल्स में 1/2 हो गए, -3/2 हो गए, -5/3 हो गई, 2 हो गई और 0। तो दोस्तों, माइंड में बैठा लो, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, बता दूं कि 0 की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। दोस्तों, इसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है दोस्तों वो है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो कौन है? तो वो है रूट के अंदर जो भी संख्याएं होगी, रूट में जो भी संख्याएं होगी नेगेटिव छोड़कर, पॉजिटिव में, और जिनका पूर्ण वर्गमूल जो है वो न हो। रूट के अंतर्गत पॉजिटिव संख्या हो और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो रहा है तो वो सारा का सारा क्या है दोस्तों? अपरिमेय, जिनको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब चलिए, एक नोट है, पाई एक परिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है और इनका मान 22/7 परिमेय संख्या होती है। तो देख लो दोस्तों, माइंड में डिनोट, ये क्वेश्चन आती है पाई कैसी संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और अगले में आप लोग को क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें पाई कैसी संख्या है और इनका भी डिफाइन किया जाता है, और इनका मान कैसी संख्या है। तो मान कभी भी 22/7 जो है परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा और इसमें पूरा का पूरा वीडियो में बता दिया है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि
पूर्णांक क्या है इंटीजर से बताऊंगा और उससे रिलेटेड डिफिनीशन भी बताऊंगा। अब यहाँ तक जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को आप लोग क्लियर करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।